जय माँ भगवती। मैं आचार्य रामानंद। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में वेद शास्त्रों के अनुसार लोगों की सुख शांति के लिए अनेकों जप, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि हैं। लेकिन आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है तो विशेष मनोरथ की सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष चमत्कारी माना गया है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का एक एक श्लोक बहुत ही प्रभावशाली और सिद्ध है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप अपने घर में करते हैं या करवाते हैं तो जरूर आपकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है। लेकिन इस पाठ का विशेष फल तभी है जब आप इस पाठ की विधि का पूर्ण पालन करते हैं। मनमुखी तरीके से किया गया पाठ का कोई फल नहीं होता है। प्रायः जिन घरों में ब्राह्मण पाठ करने के लिए आते हैं तो वो पाठ की विधि जानते हैं, वो करते हैं उसका पालन। लेकिन ये खास बात उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घरों में नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं और उन्हें विधि पता नहीं है, तो उनके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है। और जिसमें आज हम हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम एक दिन में 13 अध्यायों का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो 9 दिन में क्या 13 अध्याय पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन 13 अध्यायों को पाठ करने का एक क्रम है। आपको कौन से दिन कितने अध्याय पाठ करना चाहिए और 9 दिन में कैसे आपको 13 अध्याय करने हैं, इसकी पूरी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। और पाठ के पहले आपको कौन कौन से विधि का पालन करना है और पाठ के बाद क्या करना है, और इसके साथ ही आपको पाठ करते समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आप जो घर में पूजा पाठ करें उसको ठीक विधि से आप कर सकें। आप अपने घर में चाहे 13 अध्याय करें या 9 दिनों में 13 अध्याय करें, लेकिन पाठ आरंभ करने से पहले की जो विधि है वो एक ही होती है। तो किसी भी पूजा को या पाठ को आरंभ करने से पहले सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण है कि आप 3 बार जल से आचमन करें, और आचमन करने से आपकी आत्मशुद्धि होती है। इसके बाद मस्तक पे तिलक धारण करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, सूक्ति कहती है, देवो भूत्वा देवमेजेत। यदि आप किसी देवता की पूजा करने जा रहे हैं तो आपका स्वरूप भी वैसा ही होना चाहिए, देव स्वरूप होना चाहिए। तो इसलिए मस्तक पर तिलक हो और आप जहाँ बैठ के पूजा करने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं, आपका आसन हो। आसन पर बैठ करके दीप को प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित कर आप जो पूजा या जो पाठ करने जा रहे हैं उसका शुभ संकल्प लें, अपनी मनोकामना को स्मरण करते हुए। और वो संकल्प लेकर के फिर आपको सबसे पहले, आप जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहे हैं तो आपको माँ भगवती के लिए कलश का स्थापन जरूर करना चाहिए। और उस कलश स्थापन में भगवान गणेश को या अपने इष्ट गुरु कुल देवताओं को स्मरण करके और फिर उस कलश की पूजा करनी चाहिए। और इस पूजा में आप जब घर में पूजा कर रहे हैं तो पंचोपचार पूजा ही पर्याप्त है। जल, कलावा, चंदन और दीप, नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजा कहलाती है। तो पंचोपचार पूजा करने के बाद आप फिर पाठ का आरंभ करते हैं। तो पाठ में सबसे पहले, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कीलन, उत्कीलन, शाप विमोचन ये बहुत आवश्यक है और ये आरंभ में ही है, तो इनका पाठ कर अवश्य करें। कई बार हम इनको इग्नोर कर देते हैं। तो उत्कीलन और शाप विमोचन ये करना बहुत आवश्यक है। इनको करने के बाद फिर वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ होता है। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद आपके कवच, अर्गला, कीलक और न्यास, नवाण मंत्र ये करना बहुत आवश्यक होता है। ये आपको प्रतिदिन करना ही चाहिए, तब आपको पाठ आरंभ करना चाहिए। यदि आप अपने घर में नित्य 13 अध्यायों का पाठ करते हैं तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अंत में फिर आपको न्यास, नवाण मंत्र जप और तीनों रहस्यों का पाठ और कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास ये समय नहीं है कि आप पर डे 13 अध्याय नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने अपने घरों में 9 दिन में भी 13 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। और इसका जो विधान है वो दुर्गा उपासना कल्पद्रुम में बताया गया है, और उसके अनुसार आपको कैसे पाठ करना है। तो पहले दिन प्रथम अध्याय का पाठ करें, दूसरे दिन दूसरे तीसरे अध्याय का पाठ करें, तीसरे दिन
चौथे अध्याय का पाठ करें और चौथे दिन 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का एक साथ पाठ करें। 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करें। 6ठे दिन 11वें अध्याय का पाठ करें और 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करें। ऐसे ये 7 दिन में 13 अध्यायों का पाठ पूरा हो जाता है। और 8वें दिन फिर आपको करना चाहिए तीनों रहस्यों का पाठ और क्षमा प्रार्थना और जप आदि। इसके बाद तब 9वें दिन का जो विधान है, जो आपने 9 दिन का अनुष्ठान किया, 9वें दिन कन्या पूजन करें और कन्या पूजन के साथ फिर आप कन्याओं को भोजन कराएं। ये 9 दिन में 13 अध्यायों का क्रम है। अच्छा, एक विशेष बात यह है कि जब भी आप कोई पाठ करते हैं, ये बात किसी ब्राह्मण के लिए भी है या आप घर में पाठ करते हैं तो उसके लिए भी है, तो जो भी पाठ करते हैं उन सब के लिए है कि पाठ करते समय हम बहुत सारी गलतियां और त्रुटि करते हैं और आज तक हमें पता ही नहीं कि ये बहुत बड़ी त्रुटियां हैं। तो सबसे पहले जब आप पाठ कर रहे हैं तो शास्त्र कहता है अध्यायम प्राप्त ब्राह्मण तू मध्य कदाचन। आप पाठ करते समय कोई भी आप अध्याय कर रहे हैं, अध्याय के मध्य में आपको बोलना नहीं चाहिए। यदि आप अध्याय के मध्य में बोलते हैं, आपकी मजबूरी बस बोलना पड़ रहा है, तो आपको उस अध्याय का पाठ आरंभ से पुनः करना चाहिए। तीसरी बात, स्पष्ट अक्षरम नाति शीघ्रम नाति मंदम रस भाव स्वरम वाचेत। शास्त्र कहता है आपका जो उच्चारण हो वो स्पष्ट हो, ना बहुत तेज होना चाहिए, ना इतना मंद होना चाहिए कि आपके होठों के बाहर आवाज ही ना जाए। तो इसलिए रस भाव युक्त होकर के पाठ करना चाहिए, ना बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए, ना बहुत स्लो करना चाहिए। ये पाठ की विधि है। इसके साथ ही शास्त्र कहता है हस्ते पुस्तकम न धारेत। पाठ करते समय ये बात ध्यान रहे कि आप पुस्तक हाथ में लेकर के कभी पाठ न करें, क्योंकि हाथ में पुस्तक लेकर के पाठ करना बिल्कुल वर्जित है। पाठ करते समय आप पुस्तक को किसी चौकी और चौकी पे एक लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर पुस्तक को स्थापित करें, फिर पाठ को करें। या कोई ना कोई आसन ऐसा होना चाहिए जिस आसन पे ही पुस्तक को रख करके पाठ करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। 3 बातें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। अध्याय के अंत में इति शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अध्याय भी नहीं बोलना चाहिए, अध्याय शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही अध्याय के अंत में वद शब्द का कई बार प्रयोग होता है, तो उसका भी प्रयोग न करें, क्योंकि शास्त्र कहता है अध्यायो हरते प्राणान। अध्याय शब्द बोलने से आपकी आयु क्षीण होती है। इति शब्दो हरे लक्ष्मी। इति बोलने से आपके घर की लक्ष्मी का वैभव, आपके घर का वैभव चला जाता है, आपके घर की लक्ष्मी का नाश होता है। तो इसलिए इति शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। बदाहा कुल विनाशने। शास्त्र कहता है जो लोग पाठ करते समय अगर अध्याय के अंत में वद शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे कुल की हानि होती है, कुल का विनाश होता है। इसलिए इन सब बातों का बहुत आवश्यक है कि आपके ध्यान में रहे, आपके जहन में रहे और पाठ करते समय आप इनका पालन करें, क्योंकि आप पाठ अच्छे के लिए कर रहे थे, उसका कहीं आप पे कोई गलत असर ना जाए। तो इसलिए ये विधि का जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई पाठ विधि से आपको नवरात्रि के समय में पाठ करने में अपने घरों में बहुत हेल्प मिलेगी। और इसी के साथ ही आपको सभी को माँ भगवती की कृपा के साथ साथ नवरात्रि की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है, आप हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो आगे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें, अपडेट होते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं, किस तरह की नॉलेज चाहते हैं, और हम जिससे आपकी आगे भी और हेल्प कर सकें।